क्या होगा जब एक माँ की ममता उसकी मौत के बाद एक खौफनाक अभिशाप बन जाए। ये कहानी है कमला की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक ऐसी रूह जिसने जीते जी सिर्फ दर्द सहा और मरने के बाद उस दर्द को पूरे गांव को सहना पड़ा। ये कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं है। ये एक ऐसी आत्मा की दास्तान है जो आज भी अपने बच्चे की तलाश में भटक रही है। रात के ठीक 2 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में सोता है, तब पायल की वो छन छन की आवाज़ सन्नाटे को चीर देती है। और अगर उस वक्त किसी ने अपने दरवाजे की कुंडी खोल दी तो वो सुबह का सूरज कभी नहीं देख पाता। कमला लौट आई और इस बार वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक वो हर इंसान को रुलाएगी जिसने उसकी ममता का तमाशा बनाया था। आज से करीब 30 साल पहले कमला अमरिया गांव की सबसे शांत और सीधी साधी महिला थी। शादी के कई सालों बाद मन्नतें मांग कर उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव के जमींदार ठाकुर की नज़र कमला की ज़मीन पर थी। एक रात ज़मीन के कागजातों पर अंगूठा लगवाने के लिए ठाकुर के आदमियों ने कमला के घर पर हमला कर दिया। कमला ने इसका विरोध किया तो उन्होंने बेरहमी से उसके 6 महीने बच्चे को छीनकर कुएं में फेंक दिया। अपने बच्चे को बचाने के लिए कमला चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन किसी भी गांव वाले ने डर के मारे अपना दरवाज़ा नहीं खोला। सदमे और दर्द में टूबी कमला ने उसी कुएं में कूदकर जान दे दी। मरते मरते उसकी आखिरी चीख पूरे गांव में गूंज गई। तुम सब ने मेरे बच्चे की चीख अनसुनी कर दी। अब तुम सब रोगे और कोई सुनने वाला नहीं होगा। सालों बीत गए। लोग इस हादसे को भूल चुके थे, लेकिन कमला नहीं भूली थी। धीरे धीरे गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। हर अमावस्या की रात को गांव के पुराने कुएं से एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। गांव का एक नौजवान राघव, जो शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात भारी बारिश हो रही थी। राघव अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक रात के 2 बजे उसे अपने घर के दरवाजे पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। पायल की वो आवाज़ भारी और धीमी थी, जैसे कोई पैरों को घसीट रहा हो। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर घने अंधेरे में बारिश के बीच एक औरत सफ़ेद फटी हुई साड़ी पहने खड़ी थी। उसके लंबे काले और उलझे हुए बाल ज़मीन को छू रहे थे। उसकी साड़ी का निचला हिस्सा कीचड़ और खून से सना हुआ था। अचानक उस औरत ने अपना सिर अजीब तरीके से घुमाया। राघव की चीख गले में ही फंस गई। वो कमला थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी, जिनसे खून के आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा सड़ चुका था और जबड़ा नीचे की तरफ लटका हुआ था। उसने अपने सूखे काले पड़ चुके हाथों से राघव के दरवाजे को खटखटाया और फिर एक भयानक फुसफुसाती हुई आवाज़ आई, क्या तुमने मेरे मुन्ने को देखा है? मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। राघव डर के मारे पीछे हटा और फर्श पर गिर पड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि पायल की आवाज़ अब बाहर से नहीं, बल्कि उसके कमरे के अंदर से आ रही है। उसने डरते डरते आंखें खोली। कमला ठीक उसके सामने उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल राघव को छू रहे थे, जिनसे सड़ने की भयंकर बदबू आ रही थी। कमला डरावने अंदाज में हंसने लगी, जिससे पूरा कमरा कांप उठा। उसने राघव का गला बर्फीले हाथों से दबोच लिया। राघव झटपटाने लगा, हवा के लिए तड़पने लगा। कमला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे दादा ने मेरे बच्चे को तड़पाया था, आज तुम भी तड़पोगे। अगली सुबह जब राघव का दरवाज़ा नहीं खुला तो ग्रामीणों ने दरवाज़ा तोड़ा। अंदर का नज़ारा देखकर उन सब की रूह कांप गई।
राघव फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके सीने पर कीचड़ और खून से एक छोटे बच्चे के हाथ का निशान बना हुआ था। आज भी अमरिया गांव के लोग रात के 2 बजने के बाद अपने घरों की लाइट बंद कर देते हैं। अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरें और आपको किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे, तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कमला आज भी भटक रही है।